वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 21 ऑफ दिस कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। यार आज हम लोग बात कर रहे होंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स का। भैया ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैंने कहा थोड़ी देर फिर से रुक जाओ, बताएंगे अभी। तब तक के लिए अगर आप नए हो जल्दी से जाके यार मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, इसे बुकमार्क कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो वापस चलते हैं और देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या है। हेडिंग डाल लो लूपिंग स्टेटमेंट्स। अभी देखो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं ये समझने से पहले एक एनालॉजी से ये समझते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने क्यों हैं। तो यार मान लो अब यार इस समय ना, जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय चल रहा है अपना प्यारा सा वीक। कौन सा वीक? हाँ बिल्कुल सही, ये जो लिखा है यही वाला वीक। तो यार इसी की एनालॉजी लेते हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल सही जगह आए हो। तो यार देखो होता क्या है, ये है अपना कौन, ये है अपना ब्यूटी, और इसे पसंद आ गई है एक सुंदर कन्या। ठीक है, अब क्या करेगा ये इस वीक में, रोज सबसे पहले एक शॉप पे जाएगा, वहां से चॉकलेट लेगा और इस सुंदर कन्या को दे देगा, है ना, चॉकलेट। अब ये काम ऐसा रोज करना है, कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। फिर गया, फिर गया, है ना, ये करना है। ऐसे ही जैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग हाँ बार बार जाके उसके घर के इधर उधर घूमते हो। अब जैसे आप मान लो ये तो था ब्यूटी, ये तो ये काम कर लेगा, लेकिन ब्यूटी की जगह अगर बेचारा सा अपना ये जेवीएम को कोई पसंद आ गई, मान लो जेवीएम को पसंद आ गई अपनी क्या, 32 बिट रैम चिप। या जेवीएम यही पसंद करेगा ना, जेवीएम को पसंद आ गई 32 बिट रैम चिप। यहाँ पर चिप लिखेंगे, हाँ अब ठीक है। तो जेवीएम के पास दिमाग नहीं है। अब जेवीएम कैसे रोज दुकान पे जाएगा, है ना, वहां से चॉकलेट लेगा, ऐसे देगा, फिर से जाएगा, फिर से देगा। क्या करना है यहाँ पे, देखो एक एक्शन है जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बस इसी वर्ड पे हमें ध्यान देना है कि एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। तो यार बस आप थोड़ा टेक्निकल वे में समझ लेते हैं, एनालॉजी काफी होगी। जब भी कोई एक्शन, जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तब हम यूज करते हैं लूप्स का। देखो यार लूप्स की डिक्शनरी मीनिंग भी क्या होती है, मतलब लूप्स इस तरह से होते हैं, एक कोई क्लोज स्ट्रक्चर होता है, हम यहाँ से चले वापस यहीं पर आ गए, फिर चले फिर यहीं पर आ गए, तो मान लो एक ही पाथ बार बार फॉलो हो रहा है। तो यार लूप से क्या हो जाता है, लूप से हमें कोड जो है ना उसकी रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं हम। आपने कहा भैया कैसे, ये समझ में नहीं आया। तो देखो मैं बताता हूँ। होगा क्या, मान लो ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पे हमने कुछ नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिख दिया। अब इस कोड को आपको बार बार यूज करना है, मान लो इस कोड को आपको 100 टाइम्स यूज करना है, इसी सेम कोड को। लेकिन अभी आप लोग लूप्स नहीं यूज कर रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो है 3 लाइन्स ऑफ कोड है, लूप्स नहीं यूज करना है अभी आपको। तो बिना लूप्स का यूज करके अगर हम इसी कोड को लिखेंगे, तो हमें ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये हमें 100 टाइम्स लिखनी होंगी ऐसे ही। अब इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि इस अप्रोच में देखो दो दिक्कतें हैं। एक तो जो लाइंस ऑफ कोड है वो इंक्रीज हो गया है, वो भी अननेसेसरी, है ना, अननेसेसरली इंक्रीज हो गया है वो। और दूसरी बात, आपका हार्डवर्क भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। पर हार्डवर्क अगर किसी डायरेक्शन में हो तो चलो यार समझ में आता भी है, लेकिन यार सेम लाइन्स हम 100 टाइम्स लिख रहे हैं, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक दिक्कत और है, क्या, कि ये जो रीडेबिलिटी है ना कोड की, कोड की रीडेबिलिटी मतलब कोई दूसरा इंसान भी हमारे कोड को देख के थोड़ा समझ जाए, तो जो रीडेबिलिटी है वो भी बहुत कम हो रही है। तो यार इस अप्रोच का तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास लूप्स होते, हमारे पास लूप्स होते विद लूप्स, तब हम क्या करेंगे, तब हम इन्हीं 3 लाइन्स ऑफ कोड को सिर्फ एक बार लिखेंगे और
इसे एक लूप में बंद कर देंगे। अब वो क्या होता है, लूप किस तरह से काम करता है वो हम लोग सीखेंगे बाद में। अभी ये समझ लो हम लूप्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसे इसी जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड, इसे हम लूप में बंद कर देंगे और लूप से कह देंगे कि तुम्हें जो है ना 100 टाइम्स चलना है, 100 टाइम्स चलना है। तो हमें कितनी लाइन लिखनी पड़ी, मुश्किल से मुश्किल हम 4 या 5 लाइन्स लिखनी पड़ी। वो भी अगर हम इन ब्रैकेट्स को ना मिलाएं तो 3-4 लाइनों में काम हो गया, है ना। तो देखो ऊपर हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ रही थी, 3 इंटू 100, 300 लाइन्स लिखनी पड़ रही थी हमें ऊपर। और नीचे में कितनी लिखनी पड़नी है, मुश्किल से 4 या 5 लाइन। समझ रहे हो कितना बड़ा फायदा है इस लूप्स को पढ़ने का। तो इसीलिए हम लोग लूप्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लूप्स हमें क्यों पढ़ना है। वाई लूप्स। तो देखो पहली कंडीशन, सबसे पहला, लूप्स हमें प्रदान करता है कोड रीयूजेबिलिटी। दूसरी बात, लेंथ ऑफ कोड जो है ना, लेंथ ऑफ कोड वो कम हो जाता है, जो कि बहुत फायदेमंद है। लेंथ ऑफ कोड कम हो जाता है। और एक और बात कि इससे क्या होता है, जो रीडेबिलिटी जो है ना, रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, वो इंक्रीज हो जाती है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हैं लूप्स को यूज करने के कुछ फायदे, किस लिए हम लूप यूज करते हैं। अब देखो लूप्स यूज जो, जहां पर हम लूप्स यूज करते हैं, इस टेक्निक को हम एक नाम देते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं आइट्रेटिव अप्रोच, ठीक है। तो अब जहां कहीं भी किसी प्रोग्राम में आपको लिखा दिख जाए कि आइट्रेटिव अप्रोच से ये सॉल्व हुआ है, तो यानी समझ लो वहां पे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो लूप्स यूज हो रहे होंगे, लूप्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अब यार बात करते हैं कि ये लूप्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, क्या क्या होता है। तो देखो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ लूप। तो देखो हमें कौन कौन से लूप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है फॉर लूप, फिर हमें पढ़ना है वाइल लूप, फिर हमें पढ़ना है डू वाइल लूप, और डू वाइल लूप के बाद एक और स्पेशल लूप आता है जिसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, लेकिन फॉर ईच लूप अभी हम नहीं पढ़ेंगे। फॉर ईच लूप हम पढ़ेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एरेज, ठीक है। तो ये लूप्स हम अभी कवर करेंगे। और फॉर ईच लूप है वो हम एरेज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहां पर थोड़ा उसका जो वैलिडेशन है वो थोड़ा ज्यादा है। वैसे फॉर लूप और फॉर ईच लूप का काम एक ही है, लेकिन सिंटेक्स थोड़ा अलग है, वो सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा। तो यार ये लूप्स हम लोग सीखेंगे, आसान होता है। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो और भी आसान लगेगा आपको। चिंता मत करो, सिखा सब देंगे और बहुत अच्छे सिखा देंगे, फील दिला देंगे, है ना। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने ये समझ लिया कि लूप्स क्या होते हैं, हमें क्यों यूज करना है। जब भी हमें कोई अपने कोड को रीयूज करना है रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, तब हम लूप्स यूज करते हैं। कितने टाइप के लूप्स होते हैं, मेजरली 4 टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या है, ये कैसे यूज किया जाता है, इसे कहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।